भाई लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, एलआईसी में डूब जाएंगे, सिलेंडर के बढ़ते दाम में फूंक जाएंगे मोदी के एक तरफा प्यार में। बुरा न मानो होली है। अरे नहीं नहीं, आप कहां बुरा मानने लगे। आप तो पलकें बिछाकर, बाहें फैलाकर, दंडवत प्रणाम के साथ इस फैसले का स्वागत करेंगे। सिलेंडर ही तो है। हम तो मोदी जी और हमारी जेब काटने वाले उनके सभी फैसलों के लिए अपनी जान हथेली पर रख देंगे। आपकी अपनी जान तक न्यौछावर करने का समर्पण इतना गहरा है कि मोदी जी डर डर के 5-10 रुपए नहीं बल्कि सीधा डंके की चोट पर 50 रुपए दाम बढ़ा देते हैं। जानते हैं ना, मेरी भोली भाली जनता चूं तक नहीं करेगी। सोचिए, फरवरी 2021 में इसी अखबार ने बताया था कि एलपीजी के दाम 25 रुपए बढ़ाकर 694 से 719 रुपए का सिलेंडर कर दिया गया था। वही अखबार 2 साल बाद बता रहा है कि 1 मार्च 2023 के दिन सीधा 50 रुपए बढ़ाकर आपके घर में आने वाले सिलेंडर का दाम 1103 रुपए का कर दिया है। तो अब थोड़ी आंखें खोलेंगे तो जानेंगे, सिर्फ 2 साल में ही आपके सिलेंडर का दाम 719 रुपए से बढ़ाकर सीधा 1103 रुपए कर दिया गया है। और सब्सिडी जैसे शब्द तो अब खत्म हो चुके हैं। आप ही ने तो खत्म कराए थे मोदी जी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की एक्टिंग करते करते, याद है। चालाकी से आपको आपके एक तरफा प्रेम के जाल में फंसा दिया गया है। और उसी एक तरफा प्रेमी की तरह इस बार भी चूं तक मत करना। आप घरेलू गैस सिलेंडर में 50 तो कमर्शियल गैस सिलेंडर में सीधा 350 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यानी वो पहले से ही महंगा था 1769 रुपए का, अब वो और ज्यादा महंगा हो गया है 2119 रुपए का। सोचिए, सरकार को 9 साल हो गए हैं सत्ता में, लेकिन मजाल है इतना सा भी डर हो जनता के गुस्से का। बिल्कुल उस पैम्पर्ड बच्चे की तरह जिसे मालूम है वो सड़क पर लौट जाए, फैल जाए, कुछ कर ले, उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाले, उसे लाड प्यार में बिगाड़ने वाले उसके माता पिता उसकी जिद भी पूरी करेंगे और उससे मोहब्बत करना भी नहीं छोड़ेंगे। तो मोदी जी तो वैसे भी कह चुके हैं वो आपके बेटे हैं। आज ही अखबार में नए नए आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ी, लेकिन अब उसकी ग्रोथ काफी धीमी होने लगी है, जो आने वाले समय में और धीमी हो सकती है। वित्त वर्ष 2022 में जो विकास की गति 9% थी, वो वित्त वर्ष 2024 में लुढ़ककर 6% पहुंच गई है। अगर आंकड़े समझ आते हो तो जरा ये देखिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने समझाया है कि अगर हम देश को तरक्की की राह पर बढ़ाना चाहते हैं और अपना टारगेट रखते हैं कि इस साल हमें 7% की विकास दर पर आगे किसी भी हाल में बढ़ना ही होगा, तो उसके लिए हमें इस तिमाही यानी जनवरी 2023 से मार्च 2023 के बीच 5% की दर पर अर्थव्यवस्था को रखना होगा। इन 3 महीनों में तो अब सिर्फ मार्च का महीना बचा है और पहले 2 महीनों में अडानी जी, परम पूज्य एलआईसी और एसबीआई की दया से हमने क्या झंडे गाड़े हैं ये तो अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख चुकी है। ऊपर से 5% से अर्थव्यवस्था चलने का मतलब है बाजार में डिमांड ज्यादा होनी पड़ेगी। लेकिन जहां बैंकों के इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हो, वहां डिमांड कहां से बढ़ेगी भाई। जीडीपी जो आपको समझ ही नहीं आता, वो दरअसल सबसे बड़ा योगदान आप ही से तो लेता है। तो ऐसी हालत में 5% या टारगेट 7% की अर्थव्यवस्था कैसे पहुंचेगी। आपके हाथ में पैसा आएगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आप खर्च करेंगे और आपका खर्च करने से जीडीपी फलेगी फूलेगी। इसी तरह से ये सरकार, संस्थानों, कंपनियों के लिए भी लागू होता है। आपकी आमदनी हमेशा दूसरे का खर्च होता है और आपका खर्च किसी दूसरे की आमदनी, और इसी से अर्थव्यवस्था का चक्र चलता रहता है ना। तो आप कुछ खरीदना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हाथ तंग है, इसलिए डिमांड ही नहीं होगी, तो कोई दूसरा भी तो कुछ नहीं कमाएगा। चलिए आपको थोड़ा समझा ही देती हूं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो साक्षी जोशी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अंधभक्त सुनेंगे नहीं, पर मुझे देखने वाले तो सिर्फ सच देखना और सुनना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए मेरा दायित्व है कि बार बार मैं उन्हें समझाती रहूं। तो जीडीपी को चलाने वाले 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला, पीपल्स पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीपीसीई, यानी आपका अपना खर्च, कोई भी खर्च। देखिए, बच्चों के लिए खिलौने खरीदने से लेकर अपना जरूरत का कोई भी सामान उसमें ले लीजिए। दूसरा होता है गवर्नमेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का खर्च। तीसरा है इन्वेस्टमेंट्स और चौथा है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये सब मिलाकर जीडीपी बनाता है। सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को पुश मिलता है इन्वेस्टमेंट्स से। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर करेगी।
बड़ा योगदान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जीडीपी को बढ़ाने में होता है हमसे, हमारे खर्चे से। लेकिन देश की जनता ने अपने खर्चे कम कर दिए हैं, तो आपके खर्चे भी कम और निवेश भी कम, इन दोनों से अर्थव्यवस्था कैसे धीमी होती चली जाएगी? अब जरा सोचिए ना। सरकार के खर्चे आपको माइनस में दिख रहे होंगे, तो उसका मतलब आंकड़े देखकर आप ऐसे समझिए कि सरकार जरूर अपना फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए खर्चे अपने कम कर रही है। अब जीडीपी के बाद हम बात कर लेते हैं जीवीए की। ये जीडीपी से अलग होती है, इन बड़े बड़े आंकड़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है। जीडीपी अर्थव्यवस्था में डिमांड पर फोकस करके देश की आमदनी कैलकुलेट करती है, तो वहीं जीवीए देश की आमदनी इस बात पर फोकस करके कैलकुलेट करता है कि देश में सप्लाई की क्या स्थिति है, यानी अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर्स की वैल्यू ऐड करता है जीवीए। अगर जीवीए समझ आ गया हो तो जरा देखें जीडीपी के बाद हमारे देश के जीवीए का क्या हाल है। देखिए ये चार्ट, मैन्युफैक्चरिंग पर नजर डालिएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि वो नेगेटिव में है और ये चिंताजनक है। मैं आपको समझाती हूं कैसे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रोजगार उत्पादन का सोर्स माना जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग माइनस में जाना मतलब रोजगार उत्पादन पर सीधा सीधा असर पड़ना। लेकिन थोड़ी सी राहत की खबर है इस टेबल में जो दिख रहा है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के आंकड़ों में, ये बेहतर है। सीएमआईई का बेरोजगारी पर डेटा आ गया है। उसका कहना है कि फरवरी के महीने में ही बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हो गई। ग्रामीण इलाकों की हालत बुरी है, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? हाथ में दिया रखकर बर्बाद हो जाने का संकल्प बस लेते रहिए। सीबीआई, ईडी, आईटी रेड्स होती रहेंगी किसी ना किसी मीडिया संस्थान या विपक्षी नेता के यहां, और आप उसी पर ध्यान देते रहिएगा। पिछले दरवाजे से आपकी जेब और जॉब दोनों छीने जाते रहेंगे। वित्त मंत्री किसी भी सवाल का जवाब देंगी नहीं, देंगी तो एरोगेंस में, लेकिन जवाब इसलिए नहीं देंगी कि दूसरी बार ही जब आपने ना बढ़िया बहुमत से जिता दिया था तो उसी साल 2019 में अहंकारी फरमान आ गया था। जो पीआईबी पत्रकार वहां पर बेरोक टोक चले जाया करते थे, मंत्री दिख जाने पर सीधा सवाल पूछ सकते थे मंत्रालय में। पिछले 4 साल से उस इलाके में उन पीआईबी पत्रकारों की एंट्री पर रोक है। कभी भी कहीं भी मंत्री को पकड़कर सवाल पूछना तो दूर, अब मंत्री से सवाल पूछने के लिए जुर्रत रखनी पड़ेगी, और उसके लिए पीआईओ को सवाल भेजने पड़ते हैं जिनका जवाब अमूमन या तो आता भी नहीं है या फिर 24 घंटे तक लग जाते हैं। कोई पत्रकार अपनी खबर का इंतजार थोड़ी करते रहेगा 24 घंटे तक। एक तो वैसे ही पत्रकारों में हिम्मत बची नहीं सवाल पूछने की, और जो पूछ भी पाते थे उनकी भी बोलती बंद कर दी गई। तो ये सब आंकड़े आपसे ही ताल्लुक रखते हैं। अडानी के ही नहीं, एलआईसी के भी स्टॉक गिरते जा रहे हैं, पता है ना आपको। पिछले 2 दिन से आप उस पर नजर बनाए होंगे, 20%, 19% गिरते चले गए। पर अपना घर चलाने के लिए आप लगे रहिए पठान बॉयकॉट करने में, ऊल जलूल बकवास में। बस इसी से आपका रोजगार और आपका घर अगर चल सकता है तो सत्यमेव जयते।